Hello Ashish, Hello sir, how are you sir? I'm great. How about you? Fine sir. बताइए क्या क्वेरी है आपका? सर मेरा ये क्वेरी ना कि सर मेरा नवंबर 22 में मेरा अटेम्प्ट है और अभी तक मेरा एसएफएम का क्लासेस और एसआर का क्लासेस पूरा कंप्लीट हो गया है और अभी कॉस्टिंग का मैं परस्यू कर रहा हूँ, आपसे लिया हूँ अभी थोड़े दिन पहले क्लासेस में। तो सर अभी और मेरे को मतलब डर लग रहा है कि मेरा नवंबर 22 में अटेम्प्ट है और मैं स्टार्टिंग में क्लासेस कर नहीं पाया था बिकॉज ऑफ सच रीजन ऑफ कोविड से। तो मेरे को वही सोच लग रहा है कि मैं इंडस्ट्रियल के लिए चला जाऊँ, अपना टर्म डेफर करके मे 23 कर दूँ और इंडस्ट्रियल के समय में क्लासेस कर लूँगा। देखो ऐसे हाइपोथेटिकल प्लानिंग नहीं करना चाहिए। पहले आप एक कागज़ में नोट कर लीजिए कि आपको कितना सब्जेक्ट का क्लासेस अभी भी बाकी है और उसका कितना आवर्स ऑफ क्लासेस होता है, ठीक है? और ठीक है सर। उसको टोटल कर लीजिए और जब भी एग्ज़ाम देना है उसके 6 महीना पहले सारा क्लासेस ख़त्म करना है, चाहे वो सर मई 23 हो चाहे नवंबर 22 हो। अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि कितना दिन आपके पास है पढ़ने के लिए, तो कितना आवर्स ऑफ क्लासेस बाकी है और कितना दिन है हाथ में पढ़ने के लिए। उससे आपको पता चलेगा कि कितना घंटा पर डे पढ़ना है, आवर्स पर डे। तो उस आवर्स पर डे को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लीजिए, चाहे आप इस अटेम्प्ट में दे रहे हैं या आप हो सकता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में देंगे। अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करेंगे तो भी सिचुएशन कोई बहुत बेहतर नहीं होने वाला है, बिकॉज वहाँ पे भी आपका एक्स्ट्रा टाइम ले लेगा। सीए फॉर्म तो यूजुअली थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ओके सर। तो आपको वो एक फार्मूला लगा के अपना कैलकुलेशन करना चाहिए कि मेरा आवर्स पर डे ऑफ स्टडी मेरा कितना आ रहा है, सो दैट आई एम एबल टू कंप्लीट माई कोर्स एटलीस्ट 6 मंथ्स बिफोर माई एग्ज़ाम। अब 6 मंथ पहले नहीं होगा तो 5 मंथ्स लेना पड़ेगा, बट 5 मंथ्स मिनिमम हाथ में रखना ही है। मेरा आइडिया रहता है 6 महीने। तो ठीक है सर। उस 6 महीने में मान लीजिए लास्ट में खाली इलेक्टिव नहीं हो पाया तो चलेगा, अदर देन इलेक्टिव सारा होना चाहिए। ठीक है सर। सर और जैसे अभी मैं करेंटली अपना मैं दो टू एंड 2.5 क्लासेस पर डे कर रहा हूँ अभी, तो क्या वो से वो और सही के लिए रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ। वो फॉर्मूला से आपको पकड़ना पड़ेगा। अच्छा ठीक है और सर। रिवीजन का क्या रहता है, डेली रिवीजन जो रहता है ना, उसमें आपको सबसे पहले ये चुनना पड़ता है कि बेसिकली डेली रिवीजन के लिए रूल हम ये हमेशा बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं होता है, बट जब भी आप क्लास करते हो तो 15 मिनट पहले पढ़ने बैठ जाओ, 15 मिनट उसका रिवीजन करो जो पिछला दिन पढ़ा था, और जब भी क्लास ख़त्म करो तो उसका होमवर्क और उसका जो भी करना है वो उसको करके ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करो। ठीक है सर। सर जैसे मैंने अभी जैसे एफआर और एसएफएम का क्लासेस तो जैसे कंप्लीट कर लिया था, तो उसका रिवीजन अभी मैं करूँ कि मैंने फर्स्ट रिवीजन के समय में ही स्टार्ट करूँ। फर्स्ट रिवीजन के समय ही होगा, और नॉर्मली क्या बोलते हैं कि हर फोर्टनाइट, हर 2 वीक्स में आपको कम से कम क्या करना चाहिए ना कि एक बार कोई भी टॉपिक रैंडमली घुमा लेना चाहिए। कभी एफआर का घुमा लिया, फिर उसके कभी नेक्स्ट वीक एसएफएम का घुमा लिया। संडेज को ये सब काम करना चाहिए कि आज एफआर घुमाएंगे, कल एसएफएम घुमाएंगे, फिर ये 2 वीक हो गया तो एफआर का फिर थोड़ा सा घुमाएंगे, फिर 2 वीक हो गया तो एसएफएम को घुमाएंगे। और ज़्यादा नहीं, 15 मिनट उतना ही बस घुमाओ कि बस एक नया टॉपिक मैंने देखा और मेरे को उसका कुछ याद है कि नहीं, दैट्स इट। डीप में घुसोगे तो जो करंट चल रहा है वो अटक जाएगा। ठीक है सर। सर और जैसे मैं अपने भैया से, वो भी क्वालिफाइड है, तो उनसे मैंने जैसे इंडस्ट्रियल के लिए इसी टॉपिक पे बात किया था, तो उन्होंने मेरे को एक सजेशन दिया कि तुमको फोकस करना चाहिए इंडस्ट्रियल पे नहीं जाने का, क्योंकि इंडस्ट्रियल में भी अगर तुम इंडस्ट्रियल लेने के बाद तुम अगर क्वालिफाई नहीं किए तुमको ज़्यादा रिग्रेट हो जाएगा। तो वो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है कि इंडस्ट्रियल लेना नहीं, चाहिए नहीं आपने लेना गलत चाहिए। तरीके से सोचना शुरू किया है। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वो बात का चीज़ है। पहले आपको क्या करना है कि अगर मई 23 और नवंबर 22 दोनों ही आपने जो ऑप्शन दिया है, आपका जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेंगे तो मुझे मई 23 भी नहीं दिखता है, ठीक है? आप पहले अपना वो कैलकुलेशन बैठाइए जो मैं आपको बोला हूँ, आवर्स पर डे निकालिए, और अगर आप आवर्स पर डे कैलकुलेट करने जाएंगे ना तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग
आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक क्लास पर डे करने देगा, ठीक है। और अगर CFM में हो तो अभी आप 2 क्लास तो कर पा रहे हो, 2.5 क्लास तो कर पा रहे हो ना। हाँ सर। पहले आवर्स पर डे कैलकुलेट करिए। और मुझे क्या लगता है जो आपका सिनेरियो है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा होगा विदाउट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आप मई 23 में ही दे पाइएगा अच्छे से। ये मेरे को अभी आपका सिनेरियो समझ में आ रहा है। मतलब विदाउट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर आप जाएंगे तो आप मई 23 में ठीक से एग्ज़ाम दे पाएंगे। ओके सर। ये मुझे अभी लग रहा है, मैं कैलकुलेशन जो अपने मेंटल माइंड में कर पा रहा हूँ, मेंटली आपको वो बता रहा हूँ। ओके सर। आप एक बार करके देखो, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली कंक्लूड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पैनिक मत करो अभी। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ट्रू एज टोल्ड बाई योर ब्रदर, बिकॉज इम्पॉर्टेंट इज़ व्हाट, योर डिग्री, ठीक है। यस सर। और अगर आपको लगता है कि आप, जैसे आपका फॉर्मूला बोलता है आप 3 घंटा पर डे पढ़कर 6 महीना पहले मई 23 के ख़त्म कर ले रहे हो, तो अगर 3 घंटा का इक्वेशन बैठ रहा है तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जा सकते हो। अगर 6 घंटा का इक्वेशन बैठ रहा था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो मत जाना। तो आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको समझा पाया फॉर्मूला क्या है, कितना आवर्स ऑफ क्लासेस बाकी है और कितना दिन आपके पास पढ़ने के लिए हाथ में है। ओके सर। उससे डिवाइड करोगे तो आवर्स पर डे निकल जाएगा। तो आवर्स पर डे 3 घंटा ही आ रहा है, चाहे आप मई 23 में दे रहे हैं या फिर आप नवंबर 22 में, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सोच सकते हैं। और अगर आवर्स पर डे 3 घंटा से ज़्यादा आ रहा है तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं चलेगा। ठीक है सर। ठीक है। और बोलिए, कितना क्लास किया अभी तक कॉस्टिंग का? सर अभी 20 क्लासेस हो गए सर। कैसा लग रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बस हम कुछ टाइम मतलब लगता है कि मैंने कुछ लैक कर रहे अपने, कि मैंने थोड़ा सा अगर इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता कि सम्स वगैरह का, जैसे सर थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स वाला में था, और टीक्यूएम में तो कुछ सम्स किए थे अपने सर, पर जैसे अब मेरे साथ वही इशू हो रहा है कि सर आप जैसे बोले थे कि आप लिखने का प्रैक्टिस करो, पावर नोट्स बनाओ, सर वो मैं करने का कोशिश करता हूँ, मैं सोच पाता हूँ, पर मैं उसको वो पेन पेपर पे उतार नहीं पाता हूँ। कि आपके ऊपर इतना चाप है ना, 2.5 क्लास करे तो कैसे होगा? उसके लिए तो थोड़ा सा फ्री रखना पड़ेगा अपने आप। उतारेंगे सही, आप जज मत करिए कि सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, उतारो। गलत होगा, सही होगा। नहीं सर, फिर वो गलत होता है तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ सीखा ही नहीं, मैं मतलब पावर नोट्स क्या गलत हो जाएगा? फिर वो मैं अपना पावर नोट्स में सोच पाया, फिर मैं बुक का आंसर देखता हूँ या आपने जो सर वो क्लासेस में लिखवाया हुआ है, मैं देखता हूँ एकदम बहुत ज्यादा वेरिएंस आ रहा है इसमें। लेकिन करते करते ही तो आएगा ना आशीष। हाँ सर, वो तो ओवरनाइट नहीं आएगा। आप करेंगे, मिस्टेक होगा तो फिर समझ में आएगा, झटका लगेगा, अरे ये मेरा मिस्टेक हुआ, क्यों हुआ, तो रीजंस पता चलेगा। फिर रीजंस को वर्कआउट करोगे तो अगली बार और बेटर होगा, नेक्स्ट टाइम और बेटर कर पाओगे, थर्ड टाइम और बेटर कर पाओगे। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, सुने कहावत। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर पढ़ोगे। मतलब जड़मती मतलब जड़ बुद्धि भी है ना, सुजान बन जाता है। तो आप तो जड़ बुद्धि नहीं हो, आप तो सीए फाइनलिस्ट हो, तो बुद्धि है तभी तो यहाँ तक पहुँचा, तो आप तो और बेटर हो जाओगे। तो मेरे को भी तो नहीं आता था ना, मैं भी तो करते करते ही सीखा सब कुछ। मेरे को कैसे आया होगा, भगवान ने थोड़ी डाल दिया माथा में, तो सब करते करते आया। तो करना है, जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वो करना है। और बताइए, और क्या लग रहा है? नहीं सर, बस थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर आपसे, मतलब रिलैक्स थोड़ा सा हुआ, अपना प्लान अहेड पता चला सर मेरे को अब इसमें, कि अब मेरे को कैसे प्लानिंग आवर करना है इसमें। ओके। कॉस्टिंग में कवरेज ववरेज को लेकर आपको कुछ लग रहा है कि और क्या करना चाहिए, कुछ सजेशन? सर कॉस्टिंग में मतलब वही लगता है ना कि जैसे अपने इंटर में जैसे अपने बेसिक पढ़ के आए थे कि अपने कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर सम्स बनाए, तो फिर वो आ गया। हाँ। और आप इस क्लासेस में भी ये चीज बोलते थे कि खाली कॉन्सेप्ट से नहीं होगा, अपने को सम्स से भी सीखना पड़ेगा। हाँ। और वो मैंने प्रैक्टिस आदत मैंने अभी थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा कि मैंने इस चीज को कैसे अपना इसमें उतारे इसमें। हाँ, तो उसका तरीका पावर नोट्स है ना, थर्ड स्टेज। जैसे इंटर में क्या है कि कॉन्सेप्ट्स जो है ना बहुत डिफाइंड है कि यही कॉन्सेप्ट्स है आपके, और
उससे फिर वो कॉन्सेप्ट इतना मैच्योर हो चुका है कि इतना पुराना है कि इसके ऊपर इतनी सारी बातें आ चुकी है दुनिया में कि आपके सम्स भी उसके स्टैटिक हो गए। तो कॉन्सेप्ट पढ़ो, सम्स करो। अब कॉस्टिंग में क्या होता है, सम्स गिव्स यू अनदर लर्निंग। ये इसलिए कि क्योंकि इंस्टीट्यूट हर समय डायनामिक सम्स बना रहा है, ठीक है। अगर इंस्टीट्यूट रुक जाए कि मैं यहीं तक पूछूंगा तो शायद वो भी इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इंस्टीट्यूट हर समय कुछ नया डाल देता है। तो किसी सम में कुछ क्रैक है, किसी सम में कुछ क्रैक है, तो आपको करना क्या पड़ता है, कॉन्सेप्ट के साथ वो क्रैक का पावर नोट्स बनाना ही पड़ता है। जो क्वेश्चन का है, जब दोनों को दिमाग में बैठाते हो तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, मान लीजिए आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आप क्वेश्चन 1 का बनाया, तो क्वेश्चन 1 का बनने के बाद जब क्वेश्चन 2 में जाते हैं तो थोड़ा और वो क्लोज होता है। क्वेश्चन 2 के बाद जब 3 में जाते हैं तो वो और क्लोज होता है। ऐसे चलता है सिलसिला। 3 के बाद जब 4 में जाते हैं तो और क्लोज होता है। बट 4 हो सकता है कि यूनिक क्वेश्चन भी हो, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सीखना पड़ेगा। तो हो सकता है नेक्स्ट जब अब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद इंस्टीट्यूट का कुछ पेपर्स आएगा, कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो वो आपको क्लोज लगेंगे। जब भी दिसंबर 21 में एग्जाम हुआ तो उसमें जब 6 क्वेश्चन आते हैं तो 6 में 4 सबको क्लोज लग रहे थे, ठीक है। अब 1-2 नया तो आएगा ही, उसका कोई उपाय नहीं, बट वो भी उसका भी कुछ कुछ पार्ट क्लोज लगता है। तो दैट इज द आइडिया। ये डायनामिक एग्जाम पेपर ऐसा ही है, ठीक है। चलो, और कोई दिक्कत हो तो फिर टच में आना। हाँ, थैंक यू सर वेरी मच। चलो, ऑल द बेस्ट।